दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा दिल्ली में बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त हाई अलर्ट है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो शक था वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआत में लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं, साजिश वाला ब्लास्ट है, और शायद हो सकता है कि आतंकी हमला भी हो। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे साथ रॉ के पूर्व ऑफिसर जुड़े थे, वो कह रहे थे, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी जुड़े हैं। उनको इस ब्लास्ट में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या ये एक बड़ी साजिश है, आतंकी साजिश है, या फिर जो अभी नजर आ रहा है कि एक बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट या कार में ब्लास्ट हुआ है? सर, क्या कुछ समझ में आ रहा है अभी? रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुखद घटना, क्योंकि सवेरे से ही जिस प्रकार से सुनने में आया कि फरीदाबाद में तकरीबन 2900 के आसपास अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। गुजरात में डॉक्टर पकड़ा गया है जो पॉइजन निकाल रहा था, और यहाँ पे भी फरीदाबाद में भी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। श्रीनगर में भी लेडी डॉक्टर एक पकड़ी गई है, जिसके जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चल रहा था माहौल, और अचानक शाम को 7 बजे जिस प्रकार से लाल किले के सामने हुआ, टाइमिंग को देखते हुए, जगह को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, उसके इंटेंसिटी को देखते हुए, जरूर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, लोग कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर के इलाके में आवाज बहुत सुनाई दी और काफी कुछ हिला। तो और जिस प्रकार से विजुअल्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से गाड़ियां जल रही हैं, ये साफ दर्शाता है ये हो सकता है साजिश, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, क्योंकि सवेरे से इस तरह के माहौल सुनने में आ रहा है और अचानक इस तरह की बात हो गई। और हो सकता है कार में कोई ब्लास्ट सिलेंडर का हो गया होगा, लेकिन पता चलेगा, क्योंकि कार के नंबर से पता चल जाएगा ड्राइवर कौन है, और इको गाड़ी है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। तो मुझे लगता है साजिश भी हो सकती है, और जिस प्रकार से सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है, ये साफ दर्शाता है, चाहे प्रिकॉशनरी मेजर हो, कि कहीं ना कहीं ऐसा और कुछ हो ना जाए, तो पब्लिक के शांत रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। जैसे फरीदाबाद वाली बात आपने जिक्र किया, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और राइफल्स मिलती हैं। फिर आज जब 10 नवंबर है, याद है कि पाकिस्तान में आज संविधान में इतना बदलाव करके उस आतंकी असीम मुनीर की ताजपोशी हुई, उसको इतना मजबूत बना दिया गया। और पिछली बार जब पहलगाम में हमला हुआ तो उसके ही बयान के बाद हुआ, आज उसकी पाकिस्तान में ताजपोशी, और इस तरीके से भारत को दहलाने की कोशिश की गई। अगर भारत को दहलाने की कोशिश की गई है तो दुनिया जानती है कि पड़ोसी किस तरीके का कमीना व्यक्ति है, और वो इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। देखिएगा, पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान आतंक को अपनी राजनीति को और चलाने में उसकी पूरी सहायता लेता है। पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक हब है आतंक का। और लेकिन पाकिस्तान के आज की तारीख में जिस प्रकार से दोस्ती वो दिखाई जा रही है, तुर्की के द्वारा, चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, अजरबैजान के द्वारा, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि चाहे वो कितना भी हम लोग कहें, लेकिन उसके दोस्त ऐसे उसे मिल गए हैं ऐसे वक्त में कि उसका हौसला अफजाई हो रही है पाकिस्तान में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस प्रकार से 27 अमेंडमेंट आया, आसिम मुनीर जो है अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं उधर। तो चलो, वो उनकी घर की बात है, लेकिन अपने यहाँ पे जो हालात है, जो डॉक्टर्स की छानबीन हुई अभी तक पता चल रहा है कि तकरीबन 2021-22 से लगातार इस धंधे में थे। अगर AK-56 मिली है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं, कई बैटरीज मिली हैं, कई जिस प्रकार के जो एक्सप्लोजिव मिले हैं, यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है ये खा रही है, और ये मानसिकता के ऊपर सख्त नजर रखना बहुत जरूरी है। और हर एक मतलब साम दाम दंड भेद, एक नंबर 1, नंबर 2 अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपना साइबर
सब कुछ हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सोचना कि नहीं प्यार से हो जाएगा, अब प्यार वाला दिन खत्म हो गए हैं, अब सख्ताई से। और ये जो लोग आते हैं, कुछ नहीं तो कोर्ट उनको बेल दे देती है, ऐसे लोगों को जिसके ऊपर हम लोगों को अब 100% अब शक नहीं है डॉक्टर के यहाँ पकड़ा गया, तो बेल नहीं, परमानेंट लाइफ लॉन्ग जेल होनी चाहिए। और इनके जो भी परिवार के सदस्य हैं जिनके कारण वो फायदा उठा रहे थे, तो उनको भी सख्ताई के साथ पेश आना चाहिए। अब दिन आ गए हैं सख्ताई के, प्यार वाले दिन खत्म है। तो ये हिस्सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और सबको हम सब जो जितने भारतीय हैं, भारतीय होने का हमें गर्व होना चाहिए। अगर जो अपने आप को भारतीय नहीं समझता है और भारत का खाना खा रहा है, नमक खा रहा है, तो मुझे लगता है तो फिर उसके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो भूल जाना चाहिए कि भारत में रह करके इस तरह की हरकतें कर सकता है। सर, आप लोगों ने ऐसी स्थितियां इससे पहले देखी होंगी, आप लोग कई ऐसे ऑपरेशंस में रहे होंगे जहां पर ऐसे हालात देखे होंगे। मैं आपके नजरिए से और आपके एक्सपीरियंस ये समझना चाहता हूं कि अगर एक सिलेंडर ब्लास्ट होगा तो उससे कितनी क्षति होगी? क्या 8 से 10 गाड़ियां पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ जाएंगे? क्या स्ट्रीट लाइटें पूरी तरीके से टूट के गिर जाएंगी? क्या आस पड़ोस की बिल्डिंगों के शीशे टूट जाएंगे? क्या सर वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि ऐसा धमाका तो कभी सुना नहीं, मैं 3 बार चक्कर खा के गिरा हूं? क्या एक सिलेंडर ब्लास्ट से या सीएनजी ब्लास्ट से ऐसा हो सकता है? आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट जरूर होते हैं, घरों में भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग कभी कभी घर में गिर जाती है, पर ये छोटे से ही इलाके में, जब आप कहते हैं 2-2.5 किलोमीटर के इलाके तक सुनाई दिया और धरती हिली है, इसका मतलब कि जबरदस्त कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसके कारण। और वक्त देखिएगा आप 7 बजे मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने अगर होता है, वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत गाड़ियां लगी होती हैं, तो सोच जो है, मतलब ये कोई इक्का दुक्का ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा इंसिडेंट नहीं है। तो जरूर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी के नंबर से पता चलेगा कौन इसका मालिक है, तो कब से गाड़ी वहां पे खड़ी थी, सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उनसे पता चलेगा किसने क्या किया है। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सतर्क, और अगर किसी को कोई जानकारी है ऐसे लोगों की, और इलाका भी जो है लाल किला है, वहाँ पे जो आबादी है वो मिक्स आबादी उस इलाके में रहती है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह का, पर जरूर मैं कहूँगा ये ब्लास्ट ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जो नुकसान और इसकी इंटेंसिटी है, ये दर्शाती है कि ये कोई प्री प्लान्ड हमला है। ठीक है सर, ये प्री प्लान्ड हमला है। आखिर में अपडेट देते चले, 10 की मौत, 24 से ज्यादा घायल, और आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा देश के तमाम और बड़ी जगहों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। फिलहाल जांच चल रही है। अभी जो अपडेट मेरे पास ताजा अपडेट है, एनआईए की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट ले ली है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।